गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब टाइम मतलब वीडियो को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी कोई ना कोई कमेंट करने ही वाला होगा कि भाई एग्ज़ाम कब होने वाला है, या फिर कोई समझदार पर्सन ऐसा भी कमेंट करेगा कि ये एग्ज़ाम तो 101% कैंसिल होगा, ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, या कोई कहेगा 4 साल में होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में आपका कैंसिल नहीं होगा। अब ये जो महारथी हैं जो ये इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, आई डोंट नो कि इनकी क्या सोर्सेज हैं हाई कोर्ट में। पर हाई कोर्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है। हाई कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल कैसे भी नहीं होगा। चाहे संविदा कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट नहीं, ज़्यादा ही लेट हो गया है वैसे भी, पर आपने इतना पेशेंस रखा है तो क्यों अपनी जो मेहनत है उसको बिगाड़ रहे हैं कुछ समझदारों के चक्कर में। अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। जितने आपने एफर्ट्स किए हैं उन्हें वेस्ट मत जाने दीजिए, प्रिपरेशन को होल्ड पे मत जाने दीजिए, रेगुलरली एफर्ट्स करते रहिए। जिस दिन डेट आ गई ना, उस दिन ये समझदार भाई बंधु जो एग्ज़ाम कैंसिल करा रहे हैं ये दिखेंगे नहीं आपको दूर दूर तक। क्योंकि इनको, मुझे नहीं पता कंसिस्टेंटली इनको अपना सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, इनका इस पर ही फोकस रहता है कौन सा कैंसिल हो रहा है। शायद इनको इनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते होंगे, तो हाई कोर्ट से यहाँ पे कॉल होता होगा कमेटी के थ्रू, इनको बताते होंगे पर्सनली कि भाई ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जो भी है। तो मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है ऐसे, तो मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूँगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पेपर का लेवल कैसा रहेगा? पेपर का लेवल कैसा रहेगा? पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। हिंदी, इंग्लिश एंड जीके। जीके के अंदर आपको पता है लिमिटेड सिलेबस है। इतने टाइम में तो आपने कंटेस्ट कर लिया होगा अच्छे से। एक चीज़ आपको बता दूँ कि राजस्थानी लोकोक्तियाँ, मुहावरों का जो ये है, जो ये आपको जो भी आपने सोर्सेज से किया होगा उसमें लिमिटेड होंगे, बट मरोदरा पे आपको एक बहुत ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें कि काफ़ी सारे हैं आपके, और इसके बाहर से आपके पेपर में कहीं से नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसको आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 85 क्वेश्चंस आपके टोटल आएंगे, यानी कि एक नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हिंदी में आपके 40 क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में ही होते हैं, क्योंकि हिंदी हमें थोड़ा सा इजी लगता है, हम सेफर साइड रहते हैं हिंदी में, क्योंकि ये तो हमारी लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, और 25 क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स। अब इशू ऐसा रहता है कि किसी किसी का इंग्लिश वीक होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि सिनोनियम एंटोनिम्स या ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ जो कितने कर लें हम। तो एक आपको शॉर्टकट या एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है, बता देती हूँ कि आपके एंटोनियम सिनोनिम जो कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए आप ऑलवेज जो प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले के राजस्थान के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छा खासा पार्ट ये आपके पेपर का ले लेते हैं। मतलब कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर्स वाले ही होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आप पटवारी का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसमें भी यही हुआ है अगर आपने एनालाइज किया होगा तो। चलिए, तो अब अगर मैं लेके चलती हूँ कि आप इसमें से देखिए, हिंदी है, हिंदी में अगर अपन मानते हैं कि आप 30 क्वेश्चंस आपने किए, इंग्लिश है, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में जीके के अगर हम 15 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 10 से 15 ले लेते हैं चलो, ठीक है, तो इतने इतने क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। एक बहुत बेनिफिशियल तरीका है, मतलब तरीका तो नहीं, एक बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो तुक्के में भी सही हो ही जाते हैं अगर कम से कम लेके चले हम, ठीक है। तो 85 क्या आपका जो है टोटल नंबर का, तो उसमें से कितने आपको लाने होंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जनरल ओबीसी का कैंडिडेट अगर है तो कम से कम 38 मार्क्स लाने हैं, तब वो क्वालिफाई करेगा। मतलब कि अगर इससे नीचे आप मार्क्स लाते हैं तो आपका इसमें फिर कोई रोल नहीं बचता है, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। एसटी एससी की बात करें तो 34 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप कंपटीशन में हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड। भाई अगर 85 में से आप 72 प्लस ला रहे हैं जनरल में तो आप सेफर साइड हैं। ओबीसी के अंदर अगर आप 70 प्लस ला रहे हैं इसमें से तो आप सेफर साइड हैं। एससी और एसटी की बात करें तो मैंने एक नंबर का डिफरेंस रखा है, हम चाहें तो दोनों को 69 लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 69 प्लस अगर आप ला रहे हैं, प्लस किया है मैंने इसके अंदर, देखिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस, बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो कट ऑफ दिया है ये उस लेवल पे जो आपका टफ पेपर आता है, समझ रहे हैं आप बात को। टफ पेपर आता है तो अगर इजी आता है तो ये तो और बढ़ जाएगा, तो आपके भी तो स्कोर बढ़ ही जाएगा ना उसके बाद। तो ये सेफर साइड है
मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है कि आपको किस तरह से आप प्रिपरेशन करनी है। इसको लेके कुछ भी गाइडेंस चाहिए किसी मैटर रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं, जो एग्ज़ाम कैंसिल करा रहे हैं, वो प्लीज़ विजिट ना करें और मुझे कमेंट्स में ज्ञान ना दें प्लीज़, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी ना दें। ये सिर्फ इसलिए मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे। एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। मुझे किसी ने कमेंट किया था एक कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, आपने कट ऑफ भी दे दी। तो इतना तो दिमाग लगाना पड़ता है कि भी आप होम एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, यू आर इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में आप ये तो डिसाइड करके जाओगे ना कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं, ऐसे मुँह धो के थोड़ी चले जाएंगे हम। तो वो स्ट्रैटेजी होती है जो आपको प्लान करनी होती है। और कट ऑफ देने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, आपके माइंड में एक विज़न क्लियर हो जाए कि भाई अगर इतने मार्क्स मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ये उस बेसिस पे है कि आपके पेपर टफेस्ट आता है तो आपको इतने मार्क्स लाने हैं, और इतने मार्क्स अगर आप ले आए तो यू आर इन सेफर साइड। तो वीडियो को मेरे को बिल्कुल नहीं खींचना है। अब स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हो आप कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ सीरियस कैंडिडेट्स आर ऑलवेज इन्वाइटेड, और जिनको एग्ज़ाम कैंसिल कराना है, बेकार का ज्ञान देना है, तो वो अदर कहीं पे भी कॉन्टैक्ट करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।